टोडरमल जी ने एक प्रश्न खड़ा किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कई बार अज्ञानियों की भक्ति ज्ञानियों से अधिक देखी जाती है। प्रश्न है ना, प्रश्न है ना, कई बार अज्ञानियों की भक्ति ज्ञानियों से अधिक देखी जाती है। और मैं सोचता था टोडरमल जी ये जवाब देंगे, जब तक मैंने इस लाइन को पढ़ा था अपना उत्तर तो आ ही जाता है ना अंदर में कि हाँ हो सकता है। मेरा उत्तर था हाँ हो सकता है, क्यों कि अधिक भक्ति करते हुए दिख सकता है। टोडरमल जी ने कमाल की बॉल चली कमाल की बॉल डाली है सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। ले उन्हें ये नहीं कहा कम और ज्यादा, दिखने वाली और नहीं दिखने वाली, ये नहीं बोला। टोडरमल जी का जवाब दिखने वाली नहीं दिखने वाली नहीं, कम ज्यादा नहीं, क्या जवाब दिया, सच्ची भक्ति तो। एक बात और बोल दूं खराब, पहले ही कह दिया खराब ताकि तुम्हें बुरा ना लगे मिथ्या दृष्टि समता वाला दिखाई देगा, सहनशील दिखाई देगा, और सम्यक दृष्टि खराब दिखाई देंगे। सही है ये? क्यों? अब बोलूं कुछ क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो देव शास्त्र गुरु में प्रेम ही नहीं है, भक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है। चाहे जो हो जाए वो समता रखेगा बिल्कुल। महिलाओं को मोक्ष हो जाए, हो जाने दो, अपनों का जा रहा, महिलाएं अभिषेक कर लें तो बेचारी पंचम काल है। अब देखो भैया, जैसे दिख रहे बे अच्छे, अपने से तो अच्छे, बड़े समतावादी दिखाई देंगे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, और सम्यक दृष्टि, अब बताओ सम्यक दृष्टि कैसे दिखेगी? उन्हें धर्मानुराग है, धर्म के अनुशासन की रक्षा करना है, धर्म की मर्यादा की रक्षा करना है, उसके लिए लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, चिल्ला चोट हो सकती है। और कहीं चले जाओ, और कहीं मंदिर बना लो जहाँ पे महिलाएं अभिषेक नहीं करेंगी, जहाँ फूल वूल नहीं चढ़ेंगे, जहाँ काय के पंडित इतनी गुस्सा कर रहे, कहाँ बिगड़ गए इतने से छुए में, इनके परिणाम बड़े खराब हैं। महिलाओं में कछु होता ही नहीं है, प्रतिमाएं छुबे से इन्हें जबरन लग रही। तो हमें जो देखे सो कहो। अब समझ में आ गई थोड़ी सी उन्हें धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए बहुत विकल्प आएंगे, और तुम कहोगे फालतू विकल्प कर रहे। ये बात है रोजाना की, कह रहा हूँ रोजाना की। लोग बाग हमारे भाई साहब से बार बार ये बात कहते, कागू तुम पंच कल्याणक में जिंदगी खराब कर रहे। अभिनंदन भाई साहब, जतीश जी, कागू अपनी जिंदगी खराब कर रहे, कहाँ मिल रहा हो समाज, कहाँ दे रही तुम्हें। मैं ये कह रहा हूँ भैया, धर्मी धर्मात्माओं के जो अंग हैं, प्रतिष्ठा, पूजा, विधान, कोई तो कराएगा, कोई तो कराएगा। कराना बुरा नहीं है, भिन्न नहीं देखना बुरा है, भेद विज्ञान नहीं करना बुरा है। तुम ये कहो ना भैया काम बहुत अच्छा है तुम्हारा, जैन शासन की प्रभावना का है, बस भेद विज्ञान में अकर्ता देखते रहना। ये कहो ना, कहना तो उपभुवन स्थिति गणित इसका नाम है। कहाँ जरूरत थी पंडित जी को रामायण में तो बनावे की, इतनी जोड़ गए, तो कर गए, काय को जोड़ गए। अरे काय को जोड़ गए? तुम्हें अपने बच्चों के लिए 10 पीढ़ी का विकल्प आता है, कितने फ्लैट, कितने मकान, कितनी जमीन जायदाद बनाते हो, और ब्रह्मचारियों को ये भाव नहीं आएगा। मेरे बारे में भी लोगों को ऐसा लग सकता है, ये काय बना रहे, काय कह रहे, काय को जैनोपैथी कर रहे। क्यों? जैन शासन के महान अंग को उजागर करने की इच्छा मुझे नहीं होगी। मैं बहुत प्रभावशाली ब्रह्मचारी हूँ, और इन बच्चों को कौन पूछेगा? सब तो प्रवचनकार नहीं बनेंगे ना, सब तो प्रभावना वाले नहीं हो पाएंगे ना, इनकी रक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? जब भी पंडित साहब एक बात कहते थे, बेटे दुनिया में कोई भी बहन और कोई भी भाई और किसी भी मत संप्रदाय का हो, यदि उसे सील की शरण चाहिए हो, अणुव्रतों की शरण चाहिए हो, तत्व ज्ञान की शरण चाहिए हो, तो तुम आंख बंद करके रामायण भेज देना। कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए, सब भगवान हैं, कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए, चाहे उसका पुण्य कैसा भी हो, दशा कैसे भी हो, कैसी भी, समझ गए? नाना बहनों की स्थिति, कितनी शादीशुदा महिलाएं हैं घर में इतनी परेशान हो जाती हैं और रामायण आकर रहीं, जब स्थिति सुधर गई वापस चली गई। हैं ऐसे महिलाएं बहनें,
पंडित साहब की एक जगह तो ऐसी छत्र छाया मिलना चाहिए कि सम्यक्त से लेकर समाधि तक करना चाहे तो प्रेम से करो, ना तुम्हें कोई दंड है ना कोई फंड है, ना तुमसे हम पैसा ले रहे, आराधना करो बस, केवल आराधना करो बस। ये है ना, क्यों नहीं आएगा ये बात? ग्रस्तों के प्रति विषयानुराग होने से प्रवृत्ति होती है, और धर्मात्माओं को धर्मानुराग होने से आश्रम बनाने की इच्छा होती है, समाधि सेंटर बनाने की इच्छा होती है, त्यागी विद्यालय बनाने की इच्छा होती है। उन्हें ऐसा लगता है सब फले फूले माने सुरक्षित रहकर पल्लवित हों, विकसित हों। अब तो समझ में आ गई है आपको? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टियों को ये बात समझ में नहीं आती कि त्यागियों के आश्रम क्यों होना चाहिए, त्यागियों की सुरक्षा क्यों होनी चाहिए। एक बहन को पूरा हिंदुस्तान, यदि कोई ब्रह्मचर्य लेना चाहे 18-20 साल की 16 साल की बच्ची, तो फौरन उसे धक्का मारेंगे, पहले पढ़ो, फिर नौकरी कर लो, फिर अपना फंड बना लो। ये क्या है? कौन से ग्रंथ में लिखी है ये विधि? कौन से ग्रंथ में लिखी है कि अपना फंड बनाओ? पंडित साहब ने कहा था मोक्ष मार्ग में फंड नहीं, ध्रुव फंड चाहिए। नहीं, उल्टा हुआ गया, ध्रुव फंड नहीं, फंड ध्रुव हो ही नहीं सकता। पंडित साहब बोले फंड ध्रुव हो ही नहीं सकता। वो फंड ध्रुव कैसे हो जाएगा? फंड शरण कैसे हो जाएगा? फंड नित्य कैसे हो जाएगा? ये तो बता दो। आगम विरुद्ध भाषा है। मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड नहीं चाहिए, ध्रुव दृष्टि चाहिए। वो सूक्ति उस दिन आई थी, पंडित साहब की सूक्ति उस दिन आई थी। हमने बड़ी खुशी से कहा पंडित साहब अब हमने ध्रुव फंड बना लिया। नौकरी छोड़ी नहीं, जब हमने नौकरी छोड़ी तो मैंने कहा पंडित जी 10 साल में हमने अपना ध्रुव फंड बना लिया, अब हम निवृत्ति लेके आ गए। इतनी करुण भाषा बोले पंडित साहब सुनते कि सुमत तुम्हें लग रहा है तुमने 10 साल में 1 लाख जोड़ लिया, हमें लग रहा है तुमने 1 लाख के लिए 10 साल खो दिए। बिल्कुल जिनवाणी साक्षी में यही वाक्य बोले हो। करुणा से 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड सोचने के। अभी बोले तुम्हें लग रहा है तुमने 10 साल में कोई बहुत बढ़िया काम कर लिया, हमें लग रहा है 1 लाख के राग में तुम्हारे 10 साल खराब कर दिए। बताओ, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले सकते थे, कितने अंतर्मूर्त चले गए इसमें। कितने अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कर सकते थे, कितने अंतर्मूर्त चले गए, तुम्हें खबर नहीं बेटा। समझ में आई आपको? तो धर्मानुराग करने वाले धर्मात्मा नहीं लगेंगे तुमको। धर्मानुराग करने वाले कसाई दिखेंगे, क्लेशी दिखाई देंगे, नाराज दिखाई देंगे। मैं जो कह रहा हूँ, चौथे गुणस्थान भर्ती होंगे वे तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। और मैंने क्या बोला था, मिथ्या दृष्टि समता प्रधान दिखेंगे। आप हो जाने तो जो हो रहा सो ठीक है भैया, भगवान के ज्ञान में झलकी, अपन तो ज्ञाता दृष्टा भैया, सबको स्वतंत्रता है, जैसे धर्म करना है करो भैया, अपन तो देखो बस, हम तो कसाई नहीं करते। कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो मंदिर में कसाई नहीं करते। कितनी महिलाएं पुरुष ऐसे बोलते हैं, ये भी सुन लो थोड़ा सा, घर का प्रैक्टिकल बिल्कुल। कई बार ऐसा लोग कहते हैं भैया ऐसे तो व्रत उपवास मत करो, लेकिन संकलेश तो मत करो। जितने त्यागी व्रती हैं संकलेश ज्यादा करते हैं, कसाय ज्यादा करते हैं, इनसे तो भगवान बचाए। और ये डायलॉग भी घर घर में मिल जाएगा। और अब मेरे से सुन लो इसका उत्तर, सुनने लायक है उत्तर, जरूर सुनने लायक है। जितने त्यागी व्रती हैं वे संकलेशी नहीं हैं, वे मार की रक्षा करते हैं। बहू तो चाहती पानी छानना ही ना पड़े, और रोज इस पर किटकिट हो सकती है। छानने वाली सास है, वो तो अनछने पानी में लाओ और कपड़ा धोए और पानी ऐसा सोडा साबुन को गाओ, बिल्कुल बीतराग भाव से वाले बटन दबाओ, भागो का कहलाती वो बासी मशीन। और 10-5 लीटर पानी में पाउडर। सास तो कहेगी बेटा हिंसा होती है, बहुत क्लेश करा दीजिए, रोज की रोज खाने हो तो खा ली रोटी, हम तो ऐसे ही करेंगे। भैया सास और बहू के बीच का क्लेश, यदि सास धर्मात्मा होगी तो पक्के में आपको लगेगा कि वो क्लेश कर रही है। और बहू भी स्वच्छंदी, सास परम स्वच्छंदी। काय बेटा आइसक्रीम अच्छी लग रही, क्या हो चल अपन चाट पकौड़ी खाएंगे। 2 ही सास बहू चली गई फॉरेन में, काय में वहाँ में कौन सी कछू में चली आदमी।
बस खाओ पियो। हाँ, हमारी सासू बहुत बढ़िया, अखबार में फोटो आती हैं अच्छी सासों के, सास और बहू दोनों काटे बाल, जने ऐसे का पहन पान के उल्टी सीधे दो ही, और दोनों दौड़ रही जूता पहन के, और फ्रेंड वो ऐसे बोली मेरी सास बड़ी फ्रेंडली सास, हमको लगता ही नहीं है सास बहू हैं, बहुत बढ़िया। थोड़े और आगे चले जाओ अब तो आपको समझ में आ गया। यदि आपको लगता है कि धर्मात्मा लोग, विद्वान लोग, त्यागी लोग क्लेश करते हैं, तो ये आपको मालूम नहीं, क्लेश नहीं, भक्ति है इसका नाम। माल की रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है पंडित साहब का व्यक्तित्व। पंडित साहब को संस्कृति की रक्षा कहो, जैन शासन के मार्ग की रक्षा कहो। कोई विद्वान भी उनके सामने गलती करता तो फौरन टोक, भाई ऐसे नहीं बोला कर। मैं सच कहता हूँ, पंडित साहब नहीं मिले होते तो मेरे जीवन में बहुत खराबी थी। एक विद्वान ऐसे बोले, महावीर ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है। पंडित साहब सुन के ऐसे करने लगे एकदम। भैया कमरा में जब ये मिलवे आए, भैया महावीर चिल्लाएंगे क्या? वो चिल्ला वो कौन सी कसाई की पर्याय है? बीत रागता में चिल्लावो तो नहीं हो सका। बताओ कैसी कैसी भाषा बोल रहे हो। कुंद कुंद समय सार में कहते हैं, कहता है, ऐसे तक बोल देते लोग। पंडित साहब ने हमें श्री लगाना सिखाया, श्री समय सार जी, श्री समय सार जी सिखाया। आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव कहना सिखाया। वे हमें भगवान आत्मा कह रहे और हम उन्हें कुंद कुंद कह रहे। बहुत बहुत सारी बातें सिखाई, एक एक बात। जिनवाणी विराजो, रखो मत। अभी भी कई लोग ऐसे बोल दे, भैया भगवान रख दियो वहां, बेदी में भगवान रख दो। भगवान रख दो कि विराजो। पंडित साहब ने इतनी बारीकी से एक एक बात बताई है। एक बार एक कोई पत्र आया, झगड़ा हो गया उस पत्र के चक्कर में। एक बहन बच्ची ने अपने जीजाजी को लिखा लेटर, शादी होती ना बहन की, तो जीजाजी को पत्र लिखा, परम पूज्य जीजाजी, और बहुत अच्छी, मुझे आपको बहुत याद आ रही है, और ऐसा आपके साथ के समय व्यतीत किया हुआ याद। बहुत ऐसे लंबी चौड़ी बात है। खूब अच्छा पत्र लिखने के नाम पे उसने जो उल्टा सीधा लिखा ढेर सारा। आपके बिना रह नहीं पा रही हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है, और जो ऐसी। अब उसकी लड़की की शादी हुई और संयोग से वो पत्र उसे मिल गया। इसके बाद बहुत उधम हुआ। फिर ये विवाद बढ़कर पंडित साहब तक के पास आया। तब फिर पंडित साहब ने सबको सिखाया, आप ये बताओ पूज्य किसे कहते हैं और परम पूज्य किसे कहते हैं, आदरणीय किसे कहते हैं, सद्धर्म प्रेमी किसको कहते हैं। आप हर किसी को हर कुछ मत लिखो। मैंने 16 साल के एक लड़के को चिट्ठी में लिखा था आत्मरसिक, लिख दिया उस समय 92 में। पंडित साहब ने मेरा लेटर पढ़ा, बोले जब यही आत्मरसिक हो गई, 16 साल को मोड़ा, तो फिर तुम आचार्य कुंकुम स्वामी को क्या लिखोगे, सम्यक दृष्टि को क्या लिखोगे, पंचम गुणस्थान वर्तियों को क्या लिखोगे, मुनिराजों को क्या लिखोगे, यही परम बैराग रसी हो गए। तो अब तो समझ में आ गई आपको। भाषा सिखाई, बोलना चलना हिलना खाना पीना, एक एक चीज सिखाई। क्यों? अब तो मैं लग रहा है गुस्सा हो रहा है। अब समझ में आ गई गुस्सा। पंडित साहब कहते जो ये समझता है कि हम क्रोध करते हैं, ये विपर्य है। क्रोध में तो स्वयं पर के आत्मा का अहित किया जाता है। हम स्वयं पर के आत्मा का अहित नहीं चाहते, हम हित संरक्षण चाहते। बोलो, पंडित साहब कभी नहीं थके। 50 बार, 50 नहीं 100 विद्वान भी पहुंचे होंगे तो हर बार एक ही बात कहते, त्यागी विद्यालय बनाने की इच्छा है। अव्यवस्थित त्यागी कलंकित कर रहे हैं। जिनके सिर पर गुरु नहीं, उनको कौन प्रतिक्रमण कराए, कौन प्रायश्चित कराए, कौन उनके दोषों को मिटाए, कौन उन्हें गले लगाए। मेरे साथ बड़ी बड़ी भयानक घटना घटी। पंडित साहब की एक मुस्कान ने बचा लिया हमें। हम कितने डिप्रेशन में जा सकते थे। पंडित साहब बोले, बेटा कर्म का उदय है, भविता पे समता रखो। एक मुस्कान बहुत होती है गुरु की। समझ में आया कुछ आपको?